तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक 2 नंबर वाला इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ज़रूर आप चकमा खा जाइएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा वीडियो आप देखते रहिए। मैं एक-एक सवाल छोटा-छोटा वीडियो बना कर के बताता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं। देखिए, पहला है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद यानी T4 दोस्तों कितना है? 11 है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं। तो a2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी a प्लस डी हो जाएगा। नहीं, दूसरा पद निकालने के लिए, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा और डी में गुना होगा। अब a3 निकालने के लिए a प्लस क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। देखिए दोस्तों, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस d। इसका मतलब एक कम हो जाता है। नहीं, उसी प्रकार से दोस्तों यही चीज़ आपको यहाँ भी लगाना है। देखिए, चौथा पद दिया हुआ है 11। ठीक है। चलिए, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है दोस्तों। इसका सारबंतर आपसे पूछ रहा है। ठीक ना? इसके 5वें और 7वें पदों का योग कितना है दोस्तों? 34। तो T4 का मतलब होता है a प्लस 3d। ठीक ना? क्योंकि T4 है बराबर 11। यहाँ से दोस्तों आपका पहला समीकरण बन गया। अब देखिए, 5वें पद यानी 5वें पद और 7वें पदों का अंतर, ठीक ना, नहीं जोड़ कितना है? 34। तो देखिए, T5 का मतलब a प्लस 4d। चलिए ठीक है। आप प्लस देखिए T7 का मतलब a प्लस 6d। ठीक ना? बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34। अब क्या करेंगे? a और a आपका हो जाएगा 2a। ठीक ना? 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10d। नहीं, यही दोनों d को जोड़िएगा तो बराबर हो जाएगा 34। अब दोस्तों क्या करते हैं यहाँ कि यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना? 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 34। नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे और 2 से 34 आपका 17 मरतबे कट जाएगा। तो a प्लस 5d बराबर क्या बन गया दोस्तों? 17। नहीं, अगला स्टेप हुआ। अब देखिए, आप 3d को यहाँ ले आइए। ठीक ना? इसको 3d को आप इस साइड उठा करके ले आइए। तो यहाँ से अगर आपको एक टर्म बना करके दिखाऊं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? a बराबर 11 माइनस 3d हो जाएगा। नहीं, 11 माइनस 3d, इस 3d को अगर हम इस साइड लाएंगे तो अब a के जगह पर आप इतना मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो a के जगह पर 11 माइनस 3d रखिएगा। 11 माइनस 3d a के जगह पर, तो a का कहानी अब हो गया ख़त्म। अब 5d, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17। नहीं हो जाएगा। चलिए, बराबर हो जाएगा 17। अब इसको देखिए क्या करते हैं। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 17। अब क्या करते हैं कि अब हम 11 को उस साइड ले जाते हैं। तो 2d बराबर 17 में से 11 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो d बराबर 17 में से 11 जाएगा तो 6/2। अब ये कट जाएगा 3। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक ना? ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।